Hello everyone, myself Divyanshi Agarwal. Today we will explain the for class 10th chapter is life process. First of all, what is life process? Life process it is the life process is the by the process which maintain the life in the living organism are called as life process. That means लाइफ प्रोसेस क्या होता है, जो हमारी लिविंग बीइंग है, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनाइज्म होते हैं, उनकी लाइफ कुछ प्रोसीजर करती हैं जिसके द्वारा जो लाइफ होती है लिविंग ऑर्गेनाइज की वो मेंटेन रहती है. उस प्रोसेस को कहते हैं लाइफ प्रोसेस. सो डिफाइन द लाइफ प्रोसेस आर डिफाइन the life process are by the processes कुछ processors के द्वारा which maintenance the life is called life process. All are understand? So लाइफ प्रोसेस क्या होता है, कुछ प्रोसीजर्स के द्वारा, कुछ तरीकों के द्वारा, जो कुछ हमारी लाइफ के प्रोसेस होते हैं उनके द्वारा जो एक लिविंग ऑर्गेनाइज्म है, उन जो लाइफ है वो मेंटेन रहती है, तो उन प्रोसीजर्स को कहते हैं लाइफ प्रोसेस. लिविंग ऑर्गेनाइज के केस में जो लाइफ प्रोसेस है वो बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट आर देयर आर 4 प्रोसेसेस होते हैं इन लाइफ प्रोसेस में. फर्स्ट इज डाइजेशन. सेकेंड इज respiration, and third is transpiration, and fourth is excretion. Got it? जो हमारे लिविंग ऑर्गेनाइज्म है, प्लांट्स किंगडम हो चाहे वो एनिमल किंगडम हो, दोनों में ही हमारी लाइफ को प्रोसेस्ड कराने के लिए 4 प्रोसीजर्स होते हैं जो कि एवरीडे लाइफ में देखने को हम लोगों को भी मिलते हैं. डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, एक्सक्रीशन. डाइजेशन के केस में क्या होता है, जो फूड होता है उसको हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. उस डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू वो प्रोसेस, वो जो फूड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेस्ट होकर जो फूड के अंदर न्यूट्राइंट्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे न्यूट्राइंट्स हमारी बॉडी के ऑल और पार्ट्स में ट्रांसफर्ड हो जाते हैं विद द ब्लड, और जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन. नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, प्लांट्स के केस में रेस्पिरेशन हम किसे कहते हैं, जो ऑक्सीजन होती है, प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं. सो प्लांट के केस में हम रेस्पिरेशन में क्या पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक एंड ऑक्सीजन इज टेक आउट बाय द प्लांट्स. दिस प्रोसेस आर कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. बट in other words, in the case of animal kingdom के केस में क्या होता है, ऑक्सीजन इनटेक एंड टेक आउट द कार्बन डाइऑक्साइड. दिस प्रोसेस आर कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, इन प्लांट्स केस में, प्लांट्स में क्या है, ब्लड तो फॉर्म नहीं होता है, प्लांट्स में ब्लड नहीं होता है, बट जो न्यूट्राइंट्स और मिनरल्स हैं वो उनका जो ट्रांसफर्ड होता है, वो जो प्रोसेस हो रहा है
किस तरीके से वो ट्रांसफर्ड हो रहे हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। बट एनिमल किंगडम में तो क्या है, ब्लड प्रेजेंट एनिमल की बॉडीज में, जो एनिमल्स होते हैं, मैमल्स, रेप्टाइल्स, क्रोकोडिलियंस, एम्फीबियंस, सभी की बॉडी में ब्लड प्रेजेंट है। सो ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट करता है। जो हार्ट होता है, हार्ट जो करता है, हार्ट क्या करता है, हार्ट ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर करता है। देन पूरे बॉडी पार्ट से वो ब्लड आफ्टर दोबारा से ही क्या होता है, हार्ट में आ जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको पढ़ते हैं, कहते हैं हम ट्रांसपीरेशन, जो कि एनिमल्स में क्या बोलते हैं उसको, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो डाइजेशन को हम डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा पढ़ते हैं। किसके द्वारा, डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा हम पढ़ते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनाइज्म की बॉडी में किस तरीके से डाइजेशन होता है। रेस्पिरेशन को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा स्टडी करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके। एंड ट्रांसपीरेशन को हम सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू स्टडी करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू स्टडी करते हैं। एक्सक्रीशन को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सक्रीशन पर आ जाते हैं। एक्सक्रीशन क्या होता है, जो हमारी बॉडी है उसमें न्यूट्राइएंट्स और मिनरल्स का जो वेस्ट है वो हमारी बॉडी से जब बाहर जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। और ये एक्सक्रीशन प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू होती है। सो आज हम लोग ये डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डाइजेशन प्रोसेस को, किस तरीके से ये होता है। डाइजेशन में हम क्या होता है, डाइजेशन में हम क्या लिखते हैं, डाइजेशन में क्या होता है, द प्रोसेस in which food can be digested जो फूड होता है वो डाइजेस्टिव होता है बाय दी सिस्टम। एक सिस्टम के द्वारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है, उसे हम कहते हैं डाइजेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, द प्रोसेस in which exhale and inhale। रेस्पिरेशन का एक हम प्लांट और एनिमल दोनों के लिए ही कंबाइन करके डेफिनेशन यह लिख रहे हैं। द प्रोसेस इन विच एक्सेल एंड इनहेल बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम are called as respiration। Got it? Next is transpiration। The process in which blood can be circulated by the system सिस्टम के द्वारा। एक सिस्टम के कौन सा है हमारा, सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा जो प्रोसेस सर्कुलेट हो रहा है ब्लड, उसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन।
एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? द वेस्ट कैन बी गेट आउट का मतलब बाहर जाओ, गेट आउट ऑन टू द बॉडी are called onto the body by the excretory system are called as excretion. Got it? So today class I will explain the what is life process and there are 4 process in the life: digestion, respiration, transpiration, excretion. Both 4 processes can be processed in everyday life in every living organism. Got it? So it's a basic point difference for maintain the life can be successed. Clear? And next class में हम लोग डिस्कस करेंगे डाइजेशन क्या होता है. डाइजेशन का प्रोसेस हमने अभी पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू भी किस किस तरीके से होता है, कौन कौन से ऑर्गन का क्या फंक्शन होता है, क्या उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन प्रेजेंट होता है और किस तरीके से वो वर्क करता है, ये सारी चीजें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट क्लास में हम डाइजेशन को एक्सप्लेन करने वाले हैं. ओके, सो आज के लिए हम लोग अपना लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे. इसको बहुत अच्छे से रीड आउट करना बाय एनसीईआरटी और अपने नोट्स को प्रिपेयर करना कॉपी करके मेरी वीडियो से. एंड देन अपनी पूरी जो भी आपका अपना कॉन्सेप्ट है, जो भी आपके नोट्स है, उनको टाइम टू टाइम बनाते चलिएगा, टाइम टू टाइम मेंटेन करते चलिएगा, जिससे कि लास्ट में कोई भी आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आप लोग एक बोर्ड स्टूडेंट हैं. Clear? Okay. Bye and have a nice day.